हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके की पाठशाला में। आज के इस ट्रायंगल क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि ट्रायंगल नाम से है और जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी को पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में समरूप, सिमिलैरिटी को हिंदी में हम समरूप भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया की सिमिलर फिगर क्या होता है, यानी कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, और हम ये सीखेंगे कि सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं कि दो फिगर सिमिलर कब कहलाए जाते हैं कि वो सिमिलर। तो सिमिलर फिगर की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए तो टू सिमेट्रिकल फिगर having same shape then the figure is known as similar यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप बनाए, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये है आपका ए बी सी, ये आपका है पी क्यू आर। ओके, ये दो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप जो है सेम है, यानी कि जो आकृति मैं आपको दोनों सामने बनाया है, दोनों अगर वो दोनों एक तरीके से दिखते हैं, समरूप दिखते हैं, तो हम उसे सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि इसको सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे और ये सिमिलर फिगर है। ऐसे ही सिर्फ ट्रायंगल नहीं, मैं यहाँ पे दो सर्कल बनाता हूँ जो कि डिफरेंट रेडियस का है। मान लेते हैं कैपिटल आर, यहाँ आपका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सर्कल बनाए गए हैं। ये दोनों सर्कल के रेडियस डिफरेंट हैं, यानी दोनों अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन ये दोनों एक ही शेप के हैं, एक ही आकृति दोनों की बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों फिगर सिमिलर है, यानी कि समरूप है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सिमिलर फिगर क्या होता है। ऐसा फिगर, ऐसे दो फिगर जिनके शेप सेम होते हैं, उन दोनों फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सर्वांग समता कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, उसमें शेप के साथ साथ सेम शेप भी होता है एंड आपका साइज भी सेम होना चाहिए, तब हम उस फिगर्स को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर्स के लिए आपको बस एक ही चीज़ प्रूव कराना होता है कि उसका फिगर का जो शेप है वो सेम है या नहीं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, तो खींचने के बाद वो कुछ इस तरह का हो सकता है। जैसे कि छोटे वाले को, सर्कल को देखिए जिसका रेडियस आर है, इसकी त्रिज्या छोटा आर है, यानी कि स्मॉल आर है। तो इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, इसको फैलाते हैं, बड़ा करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये इस तरीके का दिखने लगेगा। तो ये है तो सेम शेप के, दिख सेम रहे हैं, बस साइज का डिफरेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये सिमिलर फिगर है। वैसे मैथमेटिकल टर्म में सिमिलर फिगर के लिए कुछ प्रूफ कराने होते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी दो फिगर सिमिलर है या नहीं। कुछ चीज़ें प्रूफ करानी होती हैं दोनों फिगर में, जिससे हम कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं। तो जैसे कि मैं आपके सामने दो पॉलीगन बनाता हूँ और दोनों ही क्वाड्रिलेटरल होंगे। यहाँ पे आपका ए बी सी डी आर एस,
सिमिलर फिगर्स को प्रूव कराने के लिए आपको दो चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी दो पॉलीगन आपके सामने बने हैं, अगर कोई भी दो पॉलीगन है तो उन सारे एंगल्स का, जैसे कि यहाँ पे ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेकंड फिगर में आपका एंगल होना चाहिए वो सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए करस्पॉन्डिंग पी है, बी करस्पॉन्डिंग क्यू है, डी की करस्पॉन्डिंग एस है और सी की करस्पॉन्डिंग आर है। तो ये सारे फिगर के जो एंगल्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि जितने भी इसमें साइड्स हैं इनका रेशियो, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइए मैंने जो आपसे कहा है उसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे कि हमने कंसिडर किया है दो क्वाड्रिलेटरल, एक ABCD है, एक PQR है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसमें जो एंगल A है वो इक्वल होना चाहिए एंगल P के, एंगल B है तो वो इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, एंगल D है तो वो इक्वल होना चाहिए एंगल S के, और एंगल C है तो वो इक्वल होना चाहिए एंगल R के। यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना मैंडेटरी है कोई भी दो फिगर्स को अगर सिमिलर प्रूफ कराना है। साथ ही इनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे AB है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका PQ होना है, क्योंकि आपका A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, तो आपका जो AP होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड आपकी PQ होगी। इसी तरह आपका जो BC साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपका QR है। इसी तरह आपका जो CD साइड है इसके करस्पॉन्डिंग आपका SR है। इसी तरह आपका जो AD साइड है इसके करस्पॉन्डिंग आपका PS। देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ही साइड का रेशियो मैंने लिख दिया है, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग था इधर से उसको लिखने के बाद मैंने इक्वल कर दिया है। यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर प्रूव होती है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, देन वी से दैट टू फिगर्स आर सिमिलर। ओके, तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जितने भी आपके एंगल्स हैं और जितने भी आपके साइड्स के रेशियो हैं अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is similar to quadrilateral PQRS। ओके, और आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंगल जिसके इक्वल होगा आप वैसे ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे A के बराबर P था तो हमने A के जगह पे ठीक P लिखा है, यहाँ पे B के बराबर Q था तो हमने B के जगह पे Q लिखा है, यहाँ पे C के बराबर R था तो हमने C के जगह पे R लिखा, और यहाँ पे D के बराबर S था तो हमने D के बराबर S लिखा है। तो हमने लिखना उसी तरह होता है जिस वे पे चीज़ें इक्वल होती हैं। तो खास कर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इस चैप्टर में आपको टोटली पढ़ना है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उसके कौन कौन से केसेस होते हैं, कैसे उनको हम सिमिलरिटी प्रूफ करा सकते हैं, और हम काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड। लेकिन ट्राइंगल को छोड़ के अगर कोई भी पॉलीगन आपको मिल जाए और आपको सिमिलर प्रूफ कराना हो, या तो आपसे कोई पूछ ले कि दो फिगर कब सिमिलर होते हैं, तो आप ये ईज़िली उनको बता सकते हैं कि कोई भी दो फिगर तब सिमिलर होते हैं जब फिगर का सारा एंगल जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है दोनों के, अगर वो दोनों इक्वल होता है, साथ ही उनके साइड्स का रेशियो, उनके साइड का अनुपात अगर बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं दोनों फिगर सिमिलर है। ओके, ये दोनों कंडीशन ज़रूर होने चाहिए। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इफ़ two polygon, okay, two polygon are similar, देन दो कंडीशन आपकी होनी चाहिए। पहली, ऑल corresponding angles
आर इक्वल second condition, the ratio of corresponding sides are also इक्वल। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करती है, याद रखिएगा ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करती है तो उससे हम सिमिलरिटी नहीं प्रूव कर सकते हैं दो फिगर की। ये दोनों ही होती है तो ही हम सिमिलर फिगर कह सकते हैं। ओके, तो इफ़ टू पॉलीगन आर सिमिलर, तो दो कंडीशन आगे क्या है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो आप ये कह सकते हैं कि दो फिगर वो सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे। तो आपको इस वीडियो में समझ में आया अभी तक कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कैसे दो सिमिलर फिगर्स को हम मैथमेटिकल टर्म में प्रूफ कर सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं। फिर हमने ये देखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया सिमिलर फिगर वो होता है जिसका जिसका सिर्फ शेप जो होता है वो सेम होता है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होता है जिसका शेप तो सेम होता ही होता है, साथ में साइज भी सेम होता है, यानी वो पूरा फिगर जो होता है आपका सुपर इम्पोज हो जाता है दूसरे में। अगर मैं आपका यहाँ पे बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल बनाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं लेकिन ये पूरा सर्कल इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरा इस पर जाके टिक नहीं जा रहा है, ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर ये सेम साइज का होता, यानी ये आर रेडियस का बना होता सर्कल और ये भी आर रेडियस का है, तो ये पूरा सर्कल इसमें सुपर इम्पोज हो जाता, तो हम ये कह सकते थे कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो स्मॉल आर से बना हुआ सर्कल है और ये जो कैपिटल आर से है, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप तो सेम है लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है। ओके, तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी दो फिगर सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आगे हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थियल्स थ्योरम भी कहते हैं। हम उसके कन्वर्स को ही पढ़ेंगे, उसके थ्योरम को ही पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से हम समझेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।